हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 91, जो कि आज तारीख हो चुकी है 15 दिसंबर 2023। और 15 दिसंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने आप को कभी कम मत समझिएगा, क्योंकि जितना आप सोचते हैं आप उससे 1000 गुना बेहतर होते हैं। यस या नो, ये आप बताइए। अब ये जो आपको मोटिवेशन कोड में लड़की दिख रही है, इससे आप कितने बेहतर है। इसके पैर नहीं है जबकि आपके पैर है। तो ये देख लो, ये अपनी समस्याओं से लड़ सकती है और उन पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो आप क्यों नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया। तो ये भी हाल ही में लॉन्च कर दिया भारत ने, और COP28 मनाई गई है UAE के अंदर। और ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, ये नदी किनारे शहर जो बसे हुए, नदी किनारे बसे हुए शहरों का जो एक संगठन है, और लॉन्च करने वाला मंत्रालय हो गया जल शक्ति मंत्रालय। भारत ने इसको लॉन्च किया। भारत के अंदर 2021 को लॉन्च किया गया था, और करीबन 30 शहर भारत के अंदर 2021 के अंदर शामिल थे। 30 शहर कब शामिल थे 2021 के अंदर, और अभी हाल ही में इसको विश्व स्तर पर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जिकू 2Y2 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो ये अभी हाल ही में किया है लैंड स्पेयर ने, जो कि हाल ही में दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित जो रॉकेट है GK2Y2, ये सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है लैंड स्पेयर ने। अच्छा, इसके अंदर देखते हैं। तो ये GK2 तो जो GK2Y3 तो रॉकेट हो गया है, और मीथेन से संचालित होने वाला रॉकेट हो गया है। बनाने वाली कंपनी हो गई लैंड स्पेयर, और इस कंपनी ने अभी 3 उपग्रह लॉन्च किए। विश्व में ये पहली कंपनी हुई है, पहली बार ये कंपनी हुई है लॉन्च करने वाली, ये रॉकेट लॉन्च किया है। और मीथेन के फायदे क्या क्या है। तो मीथेन के फायदे कम प्रदूषणकारी है, और सस्ती है, और पुनः उपयोग इसको किया जा सकता है। अच्छा, मीथेन कहाँ कहाँ से उपलब्ध होती है। तो ये होती है अपने कहाँ कहाँ से निकलती है। एक तो दलदली भूमि होती है, वहाँ से निकलती है। एक इसको मास्ट गैस भी बोलते हैं, और जुगाली करने वाले मतलब धान के खेत होते हैं, वहाँ से निकलती है। इसके अलावा आदित्य L1 किसके द्वारा हमने लॉन्च किया। तो PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया। और चंद्रयान 3 हमने किसके द्वारा लॉन्च किया। तो LVM 3 M4 के द्वारा हमने लॉन्च किया। और जो NVS-01 उपग्रह है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया। GSLV F12 से हमने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विम्बेक्स 2023 प्रारंभ किया है। तो विनबेक्स 2023 अभी वियतनाम के साथ में प्रारंभ किया। भारत और वियतनाम का यह अभ्यास है विनबेक्स। और 2023 का जो अभी हाल ही में हुआ है हनोई वियतनाम के अंदर हुआ है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो भी आप जरा ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए। अभी हाल ही में प्रस्थान अभ्यास कहाँ हुआ। तो ये प्रस्थान अभ्यास अभी हाल ही में मुंबई के अंदर हुआ है, और ये नेवी की एक्सरसाइज जो अभ्यास है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं बोंगो सागर और संप्रेती अभ्यास कहाँ के हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। एकता एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। और सिंगापुर के बीच में सिम्बियक्स युद्ध अभ्यास होता है। इसके अलावा हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास और सिलनेक्स युद्ध अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तर्कस युद्ध अभ्यास USA के और भारत के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर चल रहे हम। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहले शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है। तो ये भी हाल ही में दी है। कहाँ पर, चेन्नई के अंदर, जो कि बाढ़ शमन परियोजना है। अच्छा, ये बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना बनाई गई है, और पहली बार हुई है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुई है। लॉन्च करने वाले अमित शाह है, जो वर्षा के जल को बेहतर प्रबंधन करने के लिए शहर में रुके नहीं और जल एकत्रित किया जा सके, जो कि मानसून है उसका प्रभाव कम पड़े, बाढ़ आने का प्रभाव कम पड़े। जो अभी क्या है, वहाँ पर एक तो लौटता हुआ मानसून आ रहा है, और एक वहाँ पर किस कारण से लॉन्च किया। एक तो लौटता हुआ मानसून आ रहा है, दूसरा जो मिचोंग तूफान है वो आया है, चक्रवात। तो मिचोंग चक्रवात है, इसका नामकरण किसने किया। तो म्यांमार ने मिचोंग चक्रवात का नामकरण किया है। अच्छा, जो ये लौटता हुआ मानसून है, ये कहाँ पर आता है। ये नॉर्थ ईस्ट जो है
यानी उत्तर पूर्वी मानसून इसको भी बोलते हैं, लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं। और साउथ वेस्ट मानसून कब आता है, तो अब ये साउथ वेस्ट मानसून आने वाला है, चूँकि एल नीनो है। एल नीनो के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है, साउथ वेस्ट मानसून पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और लालिनो के कारण जो साउथ वेस्ट मानसून है इसके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो ये डोनाल्ड टस्क को चुना गया। डोनाल्ड टस्क को अभी हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। इनको पहले भी प्रधानमंत्री चुना गया था और अभी ये दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पहले 2007 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। और एंड्री राजोएलिना ये कहाँ के है, ये है मेडागास्कर के प्रधानमंत्री। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। तो ये है मेडागास्कर के ये प्रधानमंत्री है एंड्री राजोएलिना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो हाल ही में दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है बान की मून को, जो दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो अजय बंगा है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा। अब हम दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड की ओर देखते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो ये यूएसए का दीपावली फाउंडेशन है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसे कूटनीति का ऑस्कर भी बोलते हैं। और जो अभी हाल ही में दिया गया वान की मून को दिया गया है। इनको ये क्या है, यूएनओ के पूर्व हेड भी रह चुके, जबकि अभी यूएनओ के हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। और इनको किस लिए दिया गया, तो इनको वैश्विक शांति और सिक्योरिटी के लिए ये पुरस्कार मिला है। और दूसरी बात, ये जो निखिल डे है इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए निखिल डे को पुरस्कार दिया गया है। और टेलर स्विफ्ट को कौन सा पुरस्कार दिया, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द जो ईयर है ये दिया गया टेलर स्विफ्ट को। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को, जो कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और कौन मनाता है, तो बीईई मनाता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म होगी, यानी एनर्जी दक्षता ब्यूरो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और ये एक्ट है 2001 का, और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी शुरुआत 1991 के अंदर हो गई है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की 2091 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। किस लिए दिया जाता है, ये ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, ये ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है, तो ये भी हाल ही में मिला है नोवा लोइंस को, जो कि एथलेटिक्स ऑफ द ईयर मिला है नोवा लोइंस को। और ये आपके सामने नोवा लोइंस है। पुरुष के अंदर इनको दिया गया है और फीमेल के अंदर किनको दिया गया है, तो फीमेल के अंदर आप नाम नोट कर लीजिए, फेप किपेगोन। कौन सा नाम है, तो इनका नाम है फेप किपेगोन। ये कौन है, ये फीमेल है, ये आपको दिख रही है, ये फीमेल, इनका नाम है फेप किपेगोन। इनको भी हाल ही में पुरुष एथलेटिक्स ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है ये इनको दिया गया है, फीमेल के अंदर फेप किपेगोन को। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये क्या करती है, ये 1500 मीटर दौड़ के अंदर दौड़ती है और 5000 मीटर दौड़ के अंदर दौड़ती है, जो फेप किपेगोन है। और जो लोइन है, जो शेर है, नोवा लोइंस का मतलब ये जो शेर है ना, ये शेर दौड़ता है कितना, 100 मीटर दौड़ के अंदर दौड़ता है। और अभी हाल ही में इनको ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है, तो ये अभी हाल ही में सुवास लॉन्च किया, जो क्षेत्रीय भाषा का अनुवाद करने के लिए लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये एक सॉफ्टवेयर है सुवास, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है सुवास की, तो सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसका हिंदी में या अदर जो भाषाएं उसके अंदर अनुवाद करेगा। करीबन 11 भाषाओं के अंदर ये
अनुवाद करेगा जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश के अंदर निर्णय देता है, जबकि वो सभी के लिए जनता के समझना आसान नहीं है पूरी जनता को, तो उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में ये अनुवाद करेगा। जो कि कौन सा उपकरण है, AI संचालित उपकरण है, ये लॉन्च किया है, ये इसका अनुवाद करेगा, सुहास इसका अनुवाद करके देगा। तो ये 10 भाषाओं का अनुवाद करेगा और ये पहला 10 भाषाओं के अनुवाद में होने वाली जो पहली भाषा है, कौन सी भाषा है, तो पहली भाषा है केशवानंद भारतीय केस, इसका इसने पहली बार अनुवाद किया है। और ये कब का है, तो ये केस है। इसके अलावा हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने और कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए, तो एक तो सुपेश हो गया, एक फास्टर पोर्टल हो गया, एक सुस्वागतम पोर्टल हो गया। 4 पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च कर दिए। एक तो ये सुहास हो गया और सुपेश हो गया पोर्टल, फास्टर पोर्टल हो गया और सुस्वागतम पोर्टल। ये 4 पोर्टल किसने लॉन्च किए, तो ये पोर्टल अभी हाल ही में अपने सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किए, सर्वोच्च न्यायालय ने। अच्छा, ये केशवानंद भारतीय केस कब का है, तो ये 1973 का ये केस है और 2023 में इसको 50 वर्ष पूरे हो गए। इसलिए पहली बार इसका ही अनुवाद किया गया है। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य है वो स्टार्ट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का कार्य कब स्टार्ट हुआ, तो ये 28 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था। और इसके अंदर स्टार्टिंग में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। कुल कितने थे, 1 + 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं वर्षी कब मनाई गई, तो ये 22वीं वर्षी अभी हाल ही में 13 दिसंबर को मनाएगी, जो परसों थी। इसके अंदर कुछ हुआ था कि एक लड़का था, वो ऊपर से छलांग लगा के अंदर आ गया। उसके बाद में जो हनुमान बेनीवाल राजस्थान के सांसद थे, वो वहाँ पर वो आगे आगे भाग रहा था और उनके पास में वो हनुमान बेनीवाल उसको रोक लिया। और उसके बाद में जितने भी MP थे उन्होंने उसकी धुलाई की। तो वो बंदा बोला कि मैं तो आपको सचेत करने यहाँ पर आया हूँ, ऊपर से छलांग लगा गया। और उसके पास में जो टिकट थी वो भी उसने रिसीविंग भी दिखाई है। तो इसके अलावा हम देखते हैं तो 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। जो कि वहाँ पर संसद भवन पर क्या हमला हुआ कि जो आतंकवादी थे 5 एम्बेसडर कार से आते हैं और सुबह 11 बजे आते हैं। उसके बाद में वहाँ पर क्या कर देते हैं, वो एंट्री मारते हैं। तो एंट्री मारते ही एक जो कमलेश कुमारी नाम की जो पुलिस ऑफिसर थी, वहाँ पर पुलिस तैनात थी, तो वो क्या करती है, उसकी सूचना देते हैं। तो वो सूचना देते हैं, उसको गोली मार देते हैं। पर उनके होने से यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और उनके अलावा जो इनका जो मास्टरमाइंड था, जो अफजल गुरु, उनको भी फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और उसके बाद में ये अभी हाल ही में 22वीं वर्षगांठ जो वर्ष बनाई गई थी, इसके ऊपर ये थोड़ा अटैक हुआ है। जो कि इनकी सुरक्षा की पूरी तरह से जिम्मेदारी थोड़ी कम थी, कुछ ना कुछ इश्यू हुआ है जिसके कारण उस बंदे ने इनको सचेत किया। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छे लगे। अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लास का लिंक शेयर कीजिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल है अपना, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।